हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन का शून्यवाद। इस मत के अनुयायी विभिन्न आतियों में पड़ना नहीं चाहते। वे न तो घोर तपस्यावाद को चाहते हैं और न ही सांसारिक भोगवाद को। उन्होंने दोनों का परित्याग करके मध्यम मार्ग अपनाया, इसलिए उन्हें माध्यमिक नाम से पुकारते हैं। ये लोग शून्य को ही परम तत्व मानते हैं, इसलिए उन्हें शून्यवादी तथा उनके दर्शन को शून्यवाद दर्शन कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। माध्यमिक कारिका उनका ही रचित ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र के प्रणेता अश्वघोष और चतुर्शतिका के रचयिता आर्यदेव भी शून्यवाद के समर्थक दार्शनिक हुए हैं। शून्यवाद के अनुसार शून्य ही एकमात्र तत्व है। यह न तो बाहरी सत्ता को मानता है और न ही अंतरह सत्ता को स्वीकार करता है। यह शून्यता सर्ववैनाशिकता नहीं है, अपितु सतत प्रवाह है, जिसके स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसे ज्ञात की कोटियों में नहीं रखा जा सकता। यह परम तत्व अथवा शून्यता वर्णनातीत है। मानव बुद्धि यह निश्चित नहीं कह सकती कि जगत का यथार्थ स्वरूप सत्य है, नंबर दूसरा असत्य है, नंबर 3 सत्य या असत्य दोनों है, नंबर 4 न तो सत्य है और न असत्य है। इन 4 कोटियों से रहित जगत का स्वरूप शून्य या अलक्षण कहलाता है। इस प्रकार इस जगत का पारमार्थिक स्वरूप अवर्णनीय है। नागार्जुन प्रतीत समुत्पाद के विकसित रूप को शून्यवाद के नाम से पुकारते हैं। उनकी दृष्टि में यह प्रतीत समुत्पाद ही शून्यवाद है और इसे ही माध्यमिक मत भी कहते हैं। यह शून्यता जगत की निरंतर परिवर्तनशीलता है, इसलिए यह अवर्णनीय कही गई है। शून्यता का आधार प्रतीत समुत्पाद तथा मध्यम मार्ग है। शून्यवाद वस्तुओं को न तो सर्वथा निरपेक्ष तथा आत्मनिर्भर मानता है और न वस्तुओं को पूर्णतः असत्य ही कहता है। यह वस्तुओं के निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप को मानता है, जो प्रतीत समुत्पाद तथा माध्यमिक मत के अनुरूप है। यह शून्यवाद एक प्रकार का सापेक्षवाद भी है, क्योंकि शून्यवाद के अनुसार वस्तुओं का प्रत्येक धर्म अन्य वस्तुओं पर आश्रित होता है। सापेक्षवाद भी यही कहता है कि वस्तुओं का स्वतंत्र तथा निरपेक्ष अस्तित्व न होकर परस्पर संबंध हो। माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन के अनुसार 2 प्रकार के सत्य है, जिन पर बुद्ध के धर्म संबंधी उपदेश निर्भर है। एक है समवर्ती सत्य, जो व्यावहारिक या लौकिक है और सभी साधारण मनुष्यों के लिए है। दूसरा है पारमार्थिक सत्य, जो अनुभवातीत तथा अलौकिक है। इनका विवरण इस प्रकार से है। पहला, समवर्ती सत्य को अविद्या या ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि वह सब पदार्थों पर आवरण करता है, अतः इसे समवर्ती कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, सत्य समवर्ती और मिथ्या समवर्ती। दोष रहित इंद्रियों द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्य समवर्ती है। यह केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही सत्य है, लेकिन दोषपूर्ण इंद्रियों द्वारा वस्तुओं का प्रत्यक्ष मिथ्या समवर्ती है, जो व्यावहारिक दृष्टि से असत्य है। दूसरा, पारमार्थिक सत्य का अर्थ है समस्त धर्मों की निस्वभावता।
इसे ही शून्यता कहते हैं, जो अवर्णनीय तथा अनुभवातीत है। यह वाणी और मन दोनों से अगोचर है। इसके स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह न शून्य है और न अशून्य, केवल संकेत भर के लिए इसे शून्य कहा गया है। वस्तुतः यह शून्यता ही पारमार्थिक सत्य है, जो इंद्रियातीत, कल्पनातीत और अनिर्वचनीय है। इस पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति केवल निर्वाणावस्था में ही होती है। निर्वाण तथा भूत स्वरूप को जो मानते हैं, उनका नाम तथागत है। हालांकि तथागत के स्वरूप का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यह निर्वाण ही बौद्ध जीवन पद्धति का चरम लक्ष्य है। अंत में भगवान बुद्ध का कहना है कि मैं बराबर दो ही मुख्य उपदेश देता आया हूँ, दुख और दुख निरोध। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की शिक्षा में मानव प्राणियों को निरंतर संप्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।